योगी जी की किताब में आपने बहुत सारी बातें लिखी हैं जी, पर बहुत सारी बातें आपने हो सकता है नहीं भी लिखी है जो बाद में रिसर्च में आई, ऐसी भी बातें हैं। तो ऐसा कुछ है जो आप शेयर करना चाहोगे, यार ये मैंने बुक में नहीं लिखा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था? देखिए, मैं 2-3 चीजें शेयर करता हूं और कुछ ऐसी भी शेयर करता हूं जो किताब में है, वो भी लोगों को मजा आएगा सुनने। राइट, जब वो मुख्यमंत्री बने तो पहली फाइल आई कि आपके लिए कौन सी गाड़ी खरीदी जाए। ये किस्सा है? ये किस्सा किताब में नहीं है, वैसे पॉपुलर है, कुछ जगह मैंने बोला है, लेकिन फिर यहां बोलता हूं, लोगों को मजा आएगा सुनने में। तो उनकी ब्यूरोक्रेसी ने, उनके ऑफिसर ने पूछा, भाई आपके लिए कौन सी, उसका नोटिस आ गया, मतलब उसका एक सर्कुलर, सीएम के लिए गाड़ी लेनी है, आपके लिए सीएम के लिए गाड़ी लेनी है, कौन सी गाड़ी ली जाए? उनका भाई, उनको बड़ा ऑड क्वेश्चन लगा पहले दिन में, इज दैट द फर्स्ट वर्क, कुछ और क्यों नहीं है? बुलडोजर। उन्होंने कहा बुलडोजर लिया जाए। तो उन्होंने कहा भाई पिछले सीएम ने कौन सी यूज करी, क्योंकि क्या होता है, सीएम की गाड़ी का प्रोटोकॉल होता है कि ये गाड़ी आएगी, फिर उसका बुलेट प्रूफिंग होगी, फिर वो सेट होगी, है ना। तो उनका पिछले सीएम की गाड़ी होगी, वो इस्तेमाल करेंगे। जब वो सीएम की एक एलोकेटेड घर होता है, एक एलोकेटेड गाड़ी होती है। तो उन्होंने, सर उत्तर प्रदेश में परिपाटी है, ट्रेडिशन है, मायावती जी आई, उन्होंने हमें लैंड रोवर दिलवाई 1 करोड़ की। फिर अखिलेश यादव आए, उन्होंने 2 मर्सिडीज बेंज की एसयूवी दिलवाई, वो 7 करोड़ की आई, उसकी बुलेट प्रूफिंग हुई। तो वो गाड़ियां हैं, अरे ये गाड़ियां तो बहुत अच्छी होती हैं, तो सालों लाखों किलोमीटर चलती हैं, ये क्यों हमें? नहीं सर, उत्तर प्रदेश में परिपाटी है, न्यू सीएम न्यू कार। तो योगी आदित्यनाथ ना थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं, उनको कुछ बहुत ब्लेटेंटली करप्ट दिखे कुछ ना, उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है ना। मैं यहां पे कारें खरीदने नहीं आया हूं, मैं इसलिए आया हूं कि मेरे लोग कार खरीद सकें। और आपको अगर पैसे खर्च करने का बहुत मन कर रहा है, तो अपनी जेब से 250 रुपए खर्च करिए, एक भगवा कलर का सैफरन का टॉवल लेके आइए और मेरी कुर्सी पे लगा दीजिए कार की, जिससे मुझे, भगवा त्याग का कलर है, भगवा बलिदान का कलर है, जिससे मुझे जब भी मैं उसमें बैठूं तो ये याद रहे, ये कुर्सी मुझे जनता ने दी है, मेरी पार्टी ने दी है, मेरा मकसद ये है कि मैं लोगों को कार खरीदने लायक बना सकूं, ना कि अपने लिए नई कार खरीद सकूं। अब ये जो है ना, ये योगी से आ सकता है, नहीं तो साइन कर देते, क्या फर्क पड़ता। उत्तर प्रदेश के 6-7 लाख करोड़ के बजट में 5-6 करोड़ की गाड़ी डजंट मैटर नहीं थी। ठीक है, परिपाटी है, शगुन लगेगा, अच्छा लगेगा, मैं उस गाड़ी में क्यों बैठूं, ये हो सकता था। और ऐसे फिर मैंने इतनी सारी चीजें देखी ना। एक और किस्सा सुनाता हूं। उन्होंने क्या करा, अपने आप को ट्रेन करा और पूरे अपने मंत्रिमंडल को ट्रेन करा। मंत्रिमंडल को क्यों? क्योंकि सारे मंत्री में से कोई जिंदगी में मंत्री नहीं बना था। उत्तर प्रदेश में तो भाजपा की सरकार 2002 में थी, जब राजनाथ जी चीफ मिनिस्टर थे। 2002 के बाद 15 साल बाद 2017 में, तो जितने भी लोग थे वो नए थे। केवल 3 लोग जो पहले मंत्री रह चुके थे, उसमें से 2 सपा बसपा से आए थे और एक सूर्य प्रताप शाही जी हैं पूर्वांचल के, वो बिल्कुल एक लेजेंड है, वो धोती पहन के रहते हैं हर समय। वो थे जो भाजपा के मंत्री पहले रह चुके थे, कल्याण सिंह या राज। तो किसी को मंत्रालय, कार्यभार ज्यादा की जानकारी नहीं थी, तो इन्होंने पहले 30 दिन तक सेशन करवाए। हर प्रिंसिपल सेक्रेटरी आता था, एक दिन एजुकेशन पे पूरा 2 घंटे का पीपीटी, 3 घंटे का पीपीटी देता था। क्या हुआ पिछले 10 साल में, क्या होता है एजुकेशन, क्या क्या उसमें प्रकल्प हैं, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, शिक्षा में क्या है, सड़कों में क्या है, एयरपोर्ट्स में क्या है। और वहां पे लोगों ने योगी आदित्यनाथ को जाना। मैं भी कुछ मीटिंग में बैठने का मौका मिला, क्योंकि मैं अपनी किताब लिख रहा था उस समय। एक मीटिंग में एक मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट्स होने चाहिए, और केवल बनारस और लखनऊ के एयरपोर्ट थे, उनकी भी फ्रिक्वेंसीज बहुत कम थी। उत्तर प्रदेश में केवल 25 फ्लाइट आती जाती थी, इस समय करीब 130 फ्लाइट आती जाती हैं उत्तर प्रदेश में। तो लोगों ने 17 के बाद तो थोड़ी देर बात हुई, और जब भी डिस्कशन होता था उसके एंड में योगी आदित्यनाथ कुछ बोलते थे। तो योगी आदित्यनाथ ने जो बोला ना, इट वाज ऑलमोस्ट लाइक, जैसे कहते हैं जॉ ड्रॉपिंग एक्सपीरियंस, राइट। वो बोल रहे हैं कि हाँ वहां पे टर्मैक तो है, वहां पे एटीसी कंट्रोल नहीं है, और बोइंग तो उतर सकता है। लोगों ने अभी तो बाबा ये तो घंटी हो जाने वाले बाबा जी, इनको ही सब कैसे पता है, बोइंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, कहां टर्मैक है, कहां पे कितना क्लियरेंस चाहिए। देन यू रियलाइज ही वाज इन ब्लडी पार्लियामेंट फॉर 19 years। वो कभी एविएशन पे सवाल पूछ रहे हैं, कभी इस पे पूछ रहे हैं। सी, पार्लियामेंटेरियन, बीइंग ए पार्लियामेंटेरियन इटसेल्फ इज अ वेरी एजुकेटिंग प्रोसेस। करेक्ट। और एक कमिटेड पार्लियामेंटेरियन ऑल द मोर, जो नॉट फॉर एवरीवन, जो 80 नॉट फॉर एवरीवन, जो 80-90% जिसकी अटेंडेंस है, जो हर पार्लियामेंट में 300-400 क्वेश्चन पूछ रहा है, जो प्राइवेट मेंबर बिल डाल रहा है, जो डिबेट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो लाइब्रेरी में जाके सबसे ज्यादा किताबें इशू करवा रहा है, राइट। उसके लिए एजुकेटिंग प्रोसेस। तो वो सारा जो एक्सपीरियंस उत्तर प्रदेश को मिला, फिर उन्होंने क्या करा, अपने आप को एजुकेट करने का, मुझे 10 साल के बजट लाओ। आई एम श्योर यू ऑल्सो रन लॉट ऑफ एंटरप्राइज, राइट। अगर किसी भी चीज आपने वादा कर दिया अपनी टीम को, उसके पीछे बजट नहीं है, तो वादा तो होता है। करेक्ट। तो आप किसी भी सरकार का परफॉर्मेंस क्या देखते हैं, उसने बजट कैसे स्पेंड करा। उन्होंने पिछले 10 साल के बजट पढ़ने शुरू करे, 1 साल का पढ़ा, 2 साल का पढ़ा, कि भाई कैसे, क्या बजट एलोकेट हुआ और किस चीज में स्पेंड हुआ। उनको एक लाइन हेडर समझ में नहीं आया, यार ये क्या लाइन हेडर, उन्होंने मार्क कर दिया, फ्लैग लगा दिया हर जगह। फिर अपने फाइनेंस सेक्रेटरी को बुलाया, भाई ये क्या है। सर ये तो मुझे भी नहीं पता, मतलब मैं 2-3 साल से किसी इंस्टीट्यूशन पुराने बाबू को बुलाना पड़ेगा, जो पुराने साल से, काफी समय से। तो वो लाइन थी, इनकम टैक्स पेमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स ऑफ यूपी, और उसमें कुछ मत था, काफी बड़ा अमाउंट था। तो मैं, इनकम टैक्स हम क्यों पे कर रहे हैं, मतलब ये टैक्स फ्री इनकम क्यों है।
तो वो बाबू ने बताया सर, 40 साल पहले वीपी सिंह मुख्यमंत्री थे। आपको पता, वीपी सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं 2 साल के लिए। तो उनको लगता था कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और मंत्री बड़े गरीब हैं, तो उनको टैक्स फ्री इनकम मिलनी चाहिए, उनका जो इनकम टैक्स है वो सरकार को, और तब से किसी ने काटा नहीं सर, तब से चला आ रहा है उत्तर प्रदेश। ही गॉट अगेन अनरेज्ड, कह रहा मेरा चपरासी से लेकर मेरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी सब टैक्स पे करता है, मैं टैक्स नहीं पे कर सकता। मंत्री जी बैठे थे, आप टैक्स नहीं पे कर सकते? उनको क्या बोला ना, हाँ सर कर सकता हूं। मुख्यमंत्री बोलेगा तो और क्या बोलेंगे। और उस दिन के बाद जस्ट विद स्ट्राइक ऑफ पेन, वो जो 40 साल की सड़ी गली परंपरा चली आ रही थी, और आज आप लोगों को जान के सबको खुशी होगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के सारे मंत्री अपना टैक्स खुद पे करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार उनका टैक्स नहीं पे करती है। दिस इज अ टिपिकल योगी एलिमेंट। एक तो मेटिकुलसनेस, कुछ खोजबीन के निकालना, और उसमें फिर ये जो चला आ रहा है उसको चेंज करने में, अगर वो चलते भी रहते तो क्या फर्क पड़ जाता। मल्टीपल, जैसे मैंने कहा, अ फ्यू करोड़ हेयर एंड देयर इन 7 लाख 6 लाख रुपीज 6 लाख करोड़ रुपीज उत्तर प्रदेश बजट डजंट मैटर, राइट। तो ऐसे किस्से बहुत सारे हैं, सारा पॉडकास्ट इसी में निकल जाएगा।